बॉलीवुड के महान अभिनेता संजीव कुमार के परिवार से जुड़ी हुई कुछ डरावनी कहानियाँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़ा हो जाएगा। जी हाँ, संजीव कुमार साहब वो अभिनेता थे जो अपने अभिनय के सामने बड़े बड़े अभिनेता को मात दे देता था। संजीव कुमार साहब के सामने बड़े बड़े महान अभिनेता संजीव कुमार साहब के साथ शॉट देने से डरा करते थे। उन्हीं में से एक नाम आता है दिलीप कुमार साहब का भी। दिलीप कुमार साहब भी संजीव कुमार साहब के साथ शॉट देने से डरा करती थी, लेकिन संजीव कुमार साहब के परिवार से जुड़ी हुई अंधविश्वास कह लीजिए या डरावनी कहानियाँ जिसे सुनकर आपकी रोंगटे खड़ा हो जाएगा। जी हाँ, संजीव कुमार साहब के परिवार में एक ऐसा अंधविश्वास था, लोगों का मानना था, उनके फैमिली के लोगों का मानना था कि अगर संजीव कुमार साहब के फैमिली में कोई मर्द शादी करता तो जब उनके बेटे 10 वर्ष के होते थे तो उनके बच्चे या यूँ कह लीजिए वो लोग गुजर जाते थे जिनका बच्चा 10 वर्ष के पूरा हो जाता था। जी हाँ, ये बात सच है और इसी डर से संजीव कुमार साहब अपने रियल लाइफ में शादी नहीं किया। ये बात बिल्कुल सच है और लोग अक्सर गूगल पे सब पूछते हैं कि संजीव कुमार साहब की पत्नी कौन है, संजीव कुमार साहब की वाइफ कौन है, लेकिन संजीव कुमार साहब अपने रियल लाइफ में शादी किया ही नहीं। हाँ, उन्होंने हेमा मालिनी से शादी करना चाहा और उनके लिए उन्होंने प्रस्ताव भी भेजा और अक्सर गूगल पर सर्च किया जाता है कि संजीव कुमार साहब की पत्नी कौन है, संजीव कुमार साहब की धर्मपत्नी कौन है, लेकिन इसी डर से संजीव कुमार साहब शादी नहीं किया। हाँ, संजीव कुमार साहब प्यार कई बार किया, जैसे सुलक्षणा पंडित, हेमा मालिनी, ऐसे कई सारे अभिनेत्री का नाम जुड़ा है और एक बार तो शादी करना चाहा लेकिन उनकी और संजीव कुमार साहब की वजह से ही नहीं हुआ। संजीव कुमार साहब हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे और हेमा मालिनी भी चाहती थी और हेमा मालिनी की माँ भी चाहती थी, लेकिन सिर्फ संजीव कुमार साहब का एक शर्त था, संजीव कुमार साहब की माँ का एक शर्त था कि हेमा मालिनी शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी और यही वो शर्त हेमा मालिनी की नागवार गुजरी। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि आप भैया अभी चले जाइए मेरे घर से, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। जी हाँ, संजीव कुमार साहब की ये बात बिल्कुल सच है, इसलिए संजीव कुमार साहब का भी शादी नहीं हुआ। संजीव कुमार साहब चाहते थे शादी करने के लिए, लेकिन एक कहानी बड़े बड़े लोगों को सुनकर हैरान कर देता है कि संजीव कुमार साहब की फैमिली में 50 वर्ष से ज़्यादा कोई मर्द नहीं जिया। ये बात तो बिल्कुल सच है। और हाँ, संजीव कुमार साहब भी 47 वर्ष, संजीव कुमार साहब 3 भाई थे और एक बहन। इससे पहले ही संजीव कुमार साहब के दोनों भाई इस दुनिया को अलविदा कर गए थे और संजीव कुमार साहब भी 47 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कर दिए। और संजीव कुमार साहब के अंधविश्वास कह लीजिए या जो कह लीजिए, संजीव कुमार साहब के फैमिली में अगर जो शादी मर्द करता था और उनके बच्चे 10 साल के होते थे तो सिर्फ बेटा, जैसे उनके पुत्र अगर 10 साल का हुआ तो समझिए कि उनके पिताजी इस दुनिया को अलविदा ही कह देंगे। और ऐसा भी हुआ है, बताया जाता है। और इस कहानी का जिक्र मिक्की मीडिया पर भी किया गया है। संजीव कुमार साहब ने विवाह नहीं किया परंतु प्रेम कई बार किया था। उन्होंने यह अंधविश्वास था कि इनके परिवार में बड़े पुत्र के 10 वर्ष का होने पर पिता की मृत्यु हो जाती है। इनके दादा, पिता और भाई सभी के साथ यह हो चुका है। जी हाँ, ये बात बड़े बड़े मिक्की मीडिया हो गया, बड़े बड़े नेशनल मीडिया, चाहे आर्टिकल में बड़े बड़े किताबों में जिक्र किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। संजीव कुमार साहब ने अपने दिवंगत भाई के बेटे को गोद लिया और उसके 10 वर्ष होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, ज़रा सोचिए, ये बात, ये अंधविश्वास संजीव कुमार साहब की फैमिली से ही पूरे सेटवेल है, मतलब ये कहानी जुड़ा हुआ है। खैर, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। लोग अंधविश्वास को नहीं मानते हैं, लेकिन परंतु कुछ ऐसा है जो आज भी देखा जाता है। खैर, आपको क्या कहना है कि ये बात सही था कि अगर संजीव कुमार साहब के फैमिली में कोई मर्द शादी करता तो उनके बच्चे जब 10 साल के होते तो वो मर जाते? क्या आपको कहना है कि इसी वजह से होता था अंधविश्वास, या ये बात गलत है? आप कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फिर में सब्सक्राइब कर लीजिए।